आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं तेलंगाना न्यूज। पहले हेडलाइंस। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दिल्ली में एहतजाज। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के अबूरी हुक्म पर जाहिर की तशवीश। T-Square AI हब की तामीर नवंबर के आखिर तक शुरू करने का हुक्म। सेंटर में तमाम आलमी मयार की सहूलियात फराहम करने पर सीएम रेवंत ने दिया जोर। हरीश राव का सीएम रेवंत रेड्डी पर शदीद हमला। पूछा, वांकाचरला प्रोजेक्ट पर खामोश क्यों? जाली करेंसी के बैन रियासती धंधे को पर्दाफाश करने में कामारेड्डी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 4 गिरफ्तार मुलजमान, जाली करेंसी की बड़ी मकदार भी बरामद। और खबरें तफसील से। दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खिताब किया। बैरिस्टर ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के अबूरी हुक्म इल्तवा पर तशवीश जाहिर की और कहा कि इससे वक्फ जायदादें तबाह होने का खतरा है। उन्होंने दिल्ली में एहतजाज की इजाज़त नहीं देने और शुरका की तादाद महदूद कर देने पर मरकज़ी हुकूमत पर तनकीद की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए ओवैसी ने अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी के दौरे भारत पर भी तबसरा किया और कहा कि हिंदुस्तान को तालिबान के साथ मुकम्मल सफारती ताल्लुकात कायम करने चाहिए। ये सीजीआई के अंदर नहीं बल्कि पूरे कोर्ट पर हमला था ये, और दिल्ली पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही उसको? आज ये हरकत हुई, कल कुछ भी होगा। पार्लियामेंट में लोग कूद कर गैस छोड़े, धुआं छोड़े तो यूएपी लग गया। ये देखिए, मैं भी मिसाल दिया, हमको कोर्ट से इंटरिम जजमेंट ऑर्डर मिला क्योंकि हमने धर्म का नाम लिया कुछ और कोई इस तरह बात करी। तो ये जो लोग हैं, ये 70 साल का जो बूढ़ा है, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। एक मानसिकता है जो समझती और जो बोल रहा है कोर्ट में खड़े रहकर कि सनातन धर्म के खिलाफ कुछ ऐसा नहीं होगा। तो होता कौन वो? ये कोई शख्स ऐसा बोल सकता है कोर्ट में? सेक्शन 3B 3610 36(1) आप पढ़ लीजिए। 6 महीने हो चुके हैं 8 अक्टूबर को, और यही तो हम कोर्ट में हम अपनी एप्लीकेशन दिलाए हैं क्योंकि 5 महीने कोर्ट में उसी जजमेंट के इंतजार में चले गए। बल्कि हम तो डिमांड करते हैं कि पूरे फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कायम होना चाहिए। तालिबान बहुत स्ट्रेटेजिक इलाका है भारत के लिए, और छाबार पोर्ट बनेगा तो। और T-Square AI हब की तामीर नवंबर के आखिर तक शुरू कर देने का हुक्म दिया गया है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज इस हवाले से जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि T-Square एक आइकॉनिक 24 घंटे फ़ाल टेक्नोलॉजी हब होना चाहिए जो आलमी ब्रांड्स को अपनी जानब मुतवज्जे करे। जायज़ा मीटिंग में वज़ीर आला ने हिदायत दी कि T-Square AI हब तामीर के दौरान तमाम हिफाजती इक़दाम किए जाएँ, पार्किंग में किसी किस्म की परेशानी न हो और कैंपस के अंदर एक मखसूस यूटिलिटी जोन कायम किया जाए। तेलंगाना के साबिक वज़ीर आपाशी टी हरीश राव ने गोदावरी वांकाचरला प्रोजेक्ट मामले को लेकर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद की। हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ी वज़ीर CR पाटिल ने 20 रोज़ कबल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को ख़त लिखकर बताया था कि मंसूबे का टेक्नो इकनॉमिक अप्रेजल चल रहा है, लेकिन रियासती हुकूमत ने अब तक कोई रद्दअमल ज़ाहिर नहीं किया। उन्होंने सवाल किया कि अगर मरकज़ से ख़त मौसूल हुआ है तो हुकूमत ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली में एहतजाज क्यों नहीं किया। ప్రాజెక్ట్ విషయంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ముందు నుంచి చేస్తున్నటువంటి హెచ్చరికలు ఒకటొకటి నిజమైతా ఉన్నాయి. ఇది తీవ్ర ఆందోళన కలిగించేటువంటి అంశం. మేము ముందు నుంచి హెచ్చరిస్తున్నట్టే ఇవాళ తెలంగాణ పాలిట బనకచెర్ల ప్రాజెక్టు పెను ప్రమాదంగా మారబోతా ఉన్నది. ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం
బనకచెర్లకు ఉన్నటువంటి అడ్డంకులను కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వం रियासती वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने साबिक वजीर हरीश राव के बयान की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि वजीर आला को बदनाम करने की साजिश हो रही है। हरीश राव के बयान में कोई सच्चाई नहीं है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हमारी हुकूमत बांकाचर्ला प्रोजेक्ट के खिलाफ है और किसी भी हाल में इस प्रोजेक्ट को तामीर होने नहीं देंगे। ఏదో అబద్ధాలు ప్రచారం చేసి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్నో ముఖ్యమంత్రినో బదనాం చేసే ఈ అలవాటు హరీష్ రావు మానుకోవాలని చెప్పి నేను సలహా ఇస్తున్నా. పూర్తిగా అసలు ఈరోజు హరీష్ రావు గారు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్లో ఏమీ వాస్తవాలు లేవు. బంకచర్ల అంటున్నాడు. బంకచర్ల ప్రాజెక్టులో మేము పలుమార్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర అన్ని విధాలుగా వ్యతిరేకించినాం. కేంద్ర జలవనరుల మంత్రి సిఆర్ పాటిల్కి స్వయంగా చెప్పినాము. गोदावरी में रियासती वजीर अकलीती फलाह अडुलरी लक्ष्मण ने कहा कि हुकूमत तालीम और तलबा की फलाह को लेकर बेहद संजीदा है। उन्होंने साबिक हुकूमत पर तालीमी निज़ाम को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लायद किया। अडुलरी के मुताबिक फ़िलहाल गुरुकुल स्कूलों में 3,27,000 से ज़ायद तलबा ज़ेर तालीम हैं, जिनके खाने पीने, रिहाइश और सेहत पर भी तवज्जो दी जा रही है, जिसकी वजह से रियासती हुकूमत पर 464 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ आयद हो रहा है। रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना को दवासाजी और IT हब के तौर पर फ़रोग दिया जाएगा। ये बयान उन्होंने काकतिया यूनिवर्सिटी फार्मा अलमनाई गोल्डन जुबली तकरीब के मौके पर दिया। तकरीब में वजीर IT श्रीधर बाबू, यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर प्रोफेसर के प्रताप रेड्डी और मुतादिद मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने शिरकत की। कोमट रेड्डी ने फार्मा शोबे में तलबा के खिदमात, तहकीक और नई ईजादों को सराहा। Yeah, that is a good news for Telangana. One of the leading company of the globe, Lilly company, accepted to invest. Almost all they are finalized. They agreed with about 1.5 billion, approximately 10,000 worth. It's a good news, and we expect more companies pharmaceutical. Already pharmaceutical office in India is a. इस बीच वजीर IT व इंडस्ट्रीज ने बताया कि वरंगल और नलगुंडा में टी हब की तरह इंक्यूबेशन सेंटर कायम किए जाएंगे ताकि नए आइडियाज़ और इख्तरात को फ़रोग दिया जा सके। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को फार्मेसी ऑफ पर्पस के तौर पर तब्दील करना हुकूमत का अज़्म है। तेलंगाना में ज़िला कांग्रेस कमेटी सुदूर के तकर्रुर के अमल की निगरानी के लिए कांग्रेस क़यादत ने खुसूसी इक़दाम किए हैं। महाराष्ट्र CLP लीडर अमीन पटेल को ऑब्जर्वर मुकर्रर किया गया। उन्होंने गांधी भवन में मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि 20 अक्टूबर तक हर ज़िले को जाकर पार्टी कारकुनान से मशवरे ले जाएंगे और इसके बाद रिपोर्ट दिल्ली भेजी जाएगी, जिसके बाद फैसला किया जाएगा कि किसको ज़िला कांग्रेस कमेटी सदर मुकर्रर किया जाए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और LOP के हमारे लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सोनिया गांधी मैडम ने एक पूरे देश के अंदर एक अभियान चलाया है। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और उसका जो भी ऑफिस बेरर है वो डेमोक्रेटिक वे से चुना जाए, इसके लिए संगठन सृजन अभियान जो है हमने शुरू किया है। कई स्टेट में एक जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है और तेलंगाना के अंदर और जंगांव ज़िला कांग्रेस सदर के इंतखाब के लिए आज ज़िले में TPCC के मुकर्रर करदा मुबस्सरीन ने दौरा किया और मीडिया से बात की। सेंट्रल AICC मुबस्सिर पटनायक ने बताया कि ज़िला सदर के इंतखाब के अमल की निगरानी के लिए उन्हें मरकज़ी और रियासती कांग्रेस कमेटी ने तैनात किया है। उन्होंने कहा कि ज़िले में कांग्रेस के मुख्तलिफ ज़ातों के लीडरों और अक़लियती कारकुनान की राय मशवरों को मद्देनज़र रखते हुए सदर का इंतखाब होगा। तो आज हम मिल रहे हैं जलगांव जो है, हम आपका असेंबली कॉन्फ्रेंस से
उसका जितना जिला का अंदर जितना मंडल है गांधी भवन में एनआरआई सेल के चेयरमैन विनोद ने गोल्फ कारकुनों के हवाले से मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि साबिक़ हुकूमतों के बरक्स मौजूदा कांग्रेस हुकूमत गोल्फ वर्कर्स के मसाइल हल करने में काफ़ी फ़ाल रही है। उनका कहना था कि साबिक़ बीआरएस हुकूमत ने बैरून मुल्क मुकीम किसानों को रैतु बंधु नहीं दिया था। विनोद ने बताया कि मौजूदा हुकूमत गल्फ में बरसरकार वर्कर्स की खिदमत में मसरूफ़ है और उनके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है। రెండు విషయాలు మీకు చెప్పేది ఏంటి, రైతు బంధు అని తీసుకొచ్చారు. అప్పుడు గల్ఫ్ కార్మికులకు రైతు బంధు ఇవ్వలేదు. అది వాళ్ళు వచ్చి గల్ఫ్ నుంచి వచ్చి తీసుకోవాలన్నారు. ఈయన ఇచ్చే 10,000కు గల్ఫ్ నుంచి రావటం ఏంటి, అక్కడ లీవ్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది, ఎయిర్ ఫేర్స్ అని 20,000కు తక్కువ పడదు. అది ఎలా అవుతుంది అని మేము రిప్రజెంట్ చేసి ఒప్పుకోలేదు. నేను మన భీమిరెడ్డి గారు హైకోర్టు పోయి చీఫ్ జస్టిస్ బెంచ్ లో పెట్టేసి ఇమ్మీడియట్ గా గవర్నమెంట్ కు ఆర్డర్స్ ఇప్పించాం. स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन अनिल ने गल्फ वर्कर्स से मुतल्लिक़ हरीश राव के हालिया बयान पर वजाहत पेश की। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में हरीश राव की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात बिला जवाज़ और बेबुनियाद हैं। एनआरआई सेल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि कांग्रेस हुकूमत में गल्फ कारकुनों को फराहम की जाने वाली मराहत की मुकम्मल तफसीलात मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि साल 2014 के इंतखाबात के वक्त भी वादे किए गए थे। భూములను దోసుకోవడం, దోపిడీ చేయడం, గజ్వేల్లో ఉన్న భూములని, పక్కన సిద్దిపేటలో ఉన్న భూములని, ఇక్కడ రంగారెడ్డి జిల్లాలో భూములని దోసుకొని కబ్జాలు చేసి ధరని తీసుకొచ్చి అడ్డగోలుగా దోపిడీ చేసిన खम्मम ज़िले के नीलाकुंडापल्ली मंडल के मुख्तलिफ देहातों में तरक्याती कामों के लिए संग बुनियाद रखे गए वजीर रेवेन्यू पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने मोजोगुडम में बीटी रोड की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत तरक्याती कामों पर भी मुनासिब तवज्जो दे रही है और हर ज़ात, मजहब और पार्टी के मुस्तहक अफराद को घर देने जा रहे हैं। ప్రతి ఇంటికి ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇస్తుంది. రైతును రాజు చేసే దాంట్లో భాగంగా ఆనాడు 9 నెలల్లోనే 21,000 కోట్ల రూపాయలు 25 లక్షల మంది రైతన్నలకి 2 లక్షల రూపాయల వరకు చాలా మందికి రుణమాఫీ చేశాం. దానికి తెలంగాణ రాష్ట్రంగా ఎకరానికి ఆనాటి ప్రభుత్వం 10,000 రూపాయలు సహాయం చేస్తే రైతన్నలకు అప్పుల్లో ఉన్న పేదవాడికి పోయిన నెలలో ఒకేసారి कामारेड्डी पुलिस स्टेशन में आज मकामी मुसलमानों की जानिब से राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के इल्ज़ाम में केस दर्ज किया गया। मकामी मुसलमानों और मस्जिद मेराज के ज़िम्मेदारों ने कामारेड्डी पुलिस स्टेशन पहुँचकर SHO एन नायक से मुलाकात की और शिकायत दर्ज कराई। आज हमारा यहाँ पर जमा होने का मकसद ये था कि राजा सिंह जो कि हैदराबाद का एक MLA है, उसने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी की। इसी तरह कई सालों से तकरीबन 2022 के बाद कई मरतबा प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों पर हमले किए गए। उसी मुनासिबत से आज जमा हुए और यहाँ पर हमने आकर पिटीशन दिया, इसलिए कि ताकि हमारे दिलों में प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है और उसे उजागर करने के लिए। और हम ये गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि खासकर आप राजा सिंह पर सख्त एक्शन और सख्त कार्रवाई करें ताकि लोगों तक ये पैगाम जाए, कोई भी किसी मजहब के खिलाफ ना बोल सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का बाज़ाब्ता आगाज़ किया। दालों और ग़िज़ाई अजनास की पैदावार में खुद कफ़ालत को फ़रोग़ देने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस मौके पर जयप्रकाश नारायण की यौम पैदाइश भी मनाई गई। इस स्कीम के तहत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुल 8 अजला को मुंतखब किया गया है। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामा, राजू अनामिया और श्री सत्यसाई अजला स्कीम के लिए मुंतखब किए गए, जबकि तेलंगाना के नारायणपेट, गदवाल, जंगांव और नागर कर्नूल अजला इस स्कीम में शामिल हैं। आज इस ऐतिहासिक दिन
देश की आत्मनिर्भरता के लिए, किसानों के कल्याण के लिए 2 महत्वपूर्ण नई योजनाओं की शुरुआत हो रही है। पहली, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दूसरी दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। ये 2 योजनाएं भारत के करोड़ों किसानों का भाग्य बदलने का काम करेगी। इन योजनाओं पर भारत सरकार करीब 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली से वर्चुअल तरीके से पीएम धन धान्य योजना का आगाज किया। मुल्कगीर सतह पर 100 अजला में स्कीम नाफिज की जा रही है। जंगांव जिले को भी इस मंसूबे में शामिल किया गया, जहां इजलास में रुकन असेंबली पल्ला राजेश्वर रेड्डी और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख शरीक हुए। राजेश्वर रेड्डी ने इस मौके पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत दावे करती है वो पीएम किसान के तहत करोड़ों किसानों के अकाउंट में रकम जमा कर रही है, मगर हकीकत में बहुत से किसानों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। కొత్త ఏదో తీసుకొచ్చినామని చెప్పి మొత్తం కూడా ఏమంటారు సామెత ఉంటుంది. ఎందుకంటే మా తెలంగాణలో సామెత ఉంటుంది, మొత్తం ఏదో చేసేదో పట్టుకున్నామని చెప్పేసి. కాబట్టి ఏమీ లేదు ఇందులో. ప్రైమ్ మినిస్టర్ ధనధాన్య కృషి యోజనలో 100 జిల్లాలకు కేటాయించే 6 సంవత్సరాలకు కేటాయించే దాంట్లో 40 కోట్ల రూపాయలు కూడా అనేక స్కీమ్లకు వెళ్ళి మీ దగ్గర తీసి ఇస్తామన్నారు తప్ప అలా ఏమీ లేదు. మీరు విన్నారు, నేను విన్నా. ఒక పైసా కేటాయించలే, మనకు వచ్చేది అసలే లేదు. ఇంకా వారు ఏమంటున్నారు, అంతకుముందు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏమి చేయలేదు, మేము పీఎం కిసాన్ ద్వారా 3 లక్షల కోట్లు రైతుల ఖాతాల్లో వేసినామంటున్నారు. ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రం, చిన్న రాష్ట్రం, కొత్త రాష్ట్రం, భారతదేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలోనే రైతు బంధు కార్యక్రమం పెట్టి 72 లక్షల మంది రైతులకు 9 సంవత్సరాలలోనే 72,000 కోట్లు వాళ్ళ అకౌంట్లో వేసిండ్రు. 72 లక్షల మంది రైతులకు 72,000 కోట్లని 11 విడతలుగా భారతదేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో వేసిండ్రు. మమ్ములను చూసి కేంద్ర ప్రభుత్వం నేర్చుకుని పీఎం కిసాన్ అని పెట్టి 12 కోట్ల మందికి ఇస్తానని చెప్పేసి. कामारेड्डी पुलिस ने एक कामयाब बैन रियासती ऑपरेशन के दौरान जाली करेंसी का रैकेट को बेनकाब किया है। जिला सुपरिंटेंडेंट पुलिस राजेश चंद्रा ने बताया कि बिहार और मगरबी बंगाल में एक 4 रुकनी ग्रुप को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया गया। इस रैकेट में शामिल मुलजिमान बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल और महाराष्ट्र में जाली नोटों की तैयारी और तकसीम में मुलविस थे। कामारेड्डी पुलिस ने मुख्तलिफ टीमें तश्कील देकर 15 दिन के सख्त ऑपरेशन के बाद इस ग्रुप को पकड़ा है। गिरफ्तार अफराद ने फेसबुक के जरिए सार्फिन से रब्ता करके जाली नोट भेजे और उनकी तकसीम की। ఫేక్ కరెన్సీ కూడా ఆర్డర్ పెట్టినట్టుగా కూడా మనకు వాయిస్ రికార్డింగ్స్ కూడా మెసేజెస్ అన్ని కూడా మనకు లభ్యమైనవి. ఈ రోజుపాటులో బీహార్, వెస్ట్ బెంగాల్ ఇవి కూడా మనకు బంగ్లాదేశ్ కి, నేపాల్ కి బార్డర్ ఉండడం వల్ల ఈ యాంగిల్లో కూడా మేము దర్యాప్తు చేస్తాము. దాంట్లో ఏమైనా కనెక్షన్ ఉందా, అక్కడ నుంచి మన ఏరియాస్ కదా, ఆ ఏరియాస్ నుంచి కూడా మనం దీన్ని దర్యాప్తు చేస్తాము. మీడియాలో మనం ఎక్స్పోజ్ చేసి ఆపరేషన్ మొత్తం ఫెయిల్ అయిన ఉద్దేశంతో ఆల్రెడీ ఒక 4 మేము డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు ఆల్రెడీ జైల్లో ఉన్నారు. అది కాకుండా ఈరోజు ఇంకో 4 కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. మెయిన్ పర్సన్ కూడా మనకు దొరకడం జరిగింది. ఇంకో 4 ఇంకా అబ్స్ట్రాక్ట్ ఉన్నారు. ఆ 4 మన ఇన్ఫర్మేషన్ ద్వారా ఈ 3 ఆల్రెడీ కన్సర్న్ పోలీస్ వాళ్ళు, అంటే మహారాష్ట్ర పోలీస్ అండ్ వెస్ట్ బెంగాల్ పోలీస్ వాళ్ళు, కోల్కతా పోలీస్ వాళ్ళు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ తోటి అరెస్ట్ చేసి వాళ్ళకు సపరేట్ కేసు రిజిస్టర్ చేసి వాళ్ళని జైలుకి పంపడం జరిగింది. వాళ్ళని కూడా మనము ఒక వారెంట్ వేసి जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाबात के पेश नज़र हैदराबाद में मुतल्लका अहदेदारों को हिदायत जारी की गई है। मुतल्लिकीन से कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ज़ाब्तों और रहनुमा खतूत के मुताबिक वो अपनी जिम्मेदारियाँ बखूबी अंजाम दें। इलेक्शन अफसर RV कर्नल ने सेक्टर अफसरान, बूथ लेवल अफसरान और सुपरवाइज़र्स के लिए हैदराबाद में एक तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया।
इस दौरान इन शुरका को उनकी जिम्मेदारियों और फ़राइज़ के बारे में तफसीली आगाही फराहम की गई। You should educate voters. First, వారు నమోదై ఉన్నారా? ఓటర్ హెల్ప్లైన్ యాప్ ద్వారా 1950 కాల్ చేసుకుని చెక్ చేసుకోవాలి. లేదన్నా మీ రోల్లో వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయండి. మీ ఓటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్లిప్ కూడా వాళ్ళకి ఇచ్చి హెల్ప్ చేయండి. ఓట్ని ఏ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేకుండా కరెక్ట్గా వేయాలి. దానికోసం అవేర్నెస్ క్యాంప్ చేయాలి. దే షుడ్ నాట్ బి ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్, దే షుడ్ నాట్ బి ఇంటిమిడేటెడ్. వాళ్ళని ఆర్ఓస్ ఎలక్ట్రోస్, ఆర్ఓస్, ఈఆర్ఓస్ చేయకండి, ఏఆర్ఓస్ కూడా చేయండి. సిబిఐ దట్ ఇస్ బిఫోర్ ఎలక్షన్ ఆర్ డ్యూరింగ్ ఎలక్షన్. డ్యూరింగ్ ఎలక్షన్ లో కూడా మీకు ఈసారి పోలింగ్ టైం చేంజ్ చేశారు. నౌ వి ఇంక్రీజ్ టు 1 hour. మార్నింగ్ 7 to 6 PM. 7 to 5 PM వరకు ఉన్నాయి. ఈసారి ఎలక్షన్ కమిషనర్ గివెన్ 7 AM. సో దీనిలో ఏం అంశం ఇంపార్టెంట్ అంశం ఉంటుంది మీకు? करीमनगर में पीस कमेटी के अरकान ने करीमुल्लाह शाह दरगाह में करीमनगर के कमिश्नर गौसुल आलम की सालगिरह के मौके पर चादर और फूल चढ़ाकर ज़ियारत की। इस मौके पर कमेटी के अरकान ने कमिश्नर की सेहत, लंबी उम्र और तरक्की के लिए दुआ की। कमेटी के मेंबरान ने बताया कि जब कमिश्नर करीमनगर आए, करीमनगर में अमन व इंसानियत का पैगाम देते हुए गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए खिदमत अंजाम दी। करीमनगर से मैं पीस कमेटी मेंबर अब्दुल गफ्फार। आज हमारे सीपी साहब का जो है ना जन्मदिन है, आज पैदाशी दिन है। इस मौके पे जो है ना पीस कमेटी के तरफ से सार की उम्र दराजी के लिए, तरक्की और कामयाबी और सेहती के लिए जो है ना आज पीस कमेटी मेंबर्स पूरे आज यहाँ पर हज़रत सैयद करीमुल्लाह शाह साहब कादरी साहब के दरगाह शरीफ में आज ज़ियारत करके सार के वास्ते दुआ की गई है। श्री गौस आलम गारी जन्मदिन संदर्भंगा మన దర్గా షరీఫ్ సయ్యద్ కరీముల్లా షా ఖాజీ రహమతుల్లాహ్ అలైహి దర్గా షరీఫ్కి వచ్చి మన అబ్బార్ గారు, పీస్ కమిటీ సభ్యులు, చాలామంది పీస్ కమిటీ సభ్యులు అందరూ వచ్చి తను ఆయుషాలతో, సుఖ సంతోషాలతో మంచిగా ఉండాలని కోరారు. అట్లాగే ఇప్పుడు మొన్న జరగనటువంటి మిలాదున్ నబీ కానీ, దసరా కానీ, దీపావళి కానీ, వినాయక నిమజ్జనం కానీ, దుర్గామాత నిమజ్జనం కానీ శశామలంగా ఎలా జరిగిందో అదే మాదిరిగా ఇలాంటి సిపిలే మనకు రావాలి, ఇలాంటి సిపిలే మనకు ఉండాలని మన గఫార్ గారు ప్రత్యక్షించి ప్రార్థన చేపించారు. కరీంనగర్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ శ్రీ గౌస్ ఆలం గారి యొక్క జన్మదిన సందర్భంగా పీస్ కమిటీ సభ్యులు గఫార్ గారి ఆధ్వర్యంలో బర్త్డే వేడుకలు ఇక్కడ జరగడం జరిగింది కరీముల్లా షా దర్గాలో। మరి जंगांव जिले में म्यूनसिपल के ड्राइवर्स ने सड़क पर आकर एहतजाज किया। इस मुजाहरे के दौरान म्यूनसिपल एसोसिएशन के ट्रैक्टर ड्राइवर्स ने अपनी ड्यूटी का बायकॉट किया। इन ड्राइवर्स का इल्ज़ाम है कि जूनियर असिस्टेंट बुल्ली शेखरान के साथ गैर मुनसिफाना रवैया अख्तियार किया हुआ है और हर माह इजाफी पैसे मांग रहा है, जिससे उनको मुश्किल से मिलने वाली आमदनी मुतासर हो रही है। గత మున్సిపాల్లో నేను ఒక 18 సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తున్నా. ఒక డ్రైవర్ ఒక 5 సంవత్సరాలు పనిచేసిన. చాలా మంది శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్లు, ఇన్ఛార్జ్ శానిటరీ, వర్జినల్ శానిటరీ వచ్చారు, కానీ మమ్మల్ని పైసల విషయం ఎవరు వేధించలేదు. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఇన్ఛార్జ్ శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ పుల్లి శేఖర్ గారు డబ్బుల విషయంలో గతంలో నాకు ఫోన్ చేసి అడిగితే మేము ఇయ్యలేమని చెప్పినాము. మేము తీసుకున్న చిన్న జీతం కాబట్టి మేము పైసలు ఇవ్వలేము సార్ అన్నాం. ఆ రోజు నుంచి నేటి వరకు। और अब आखिर में हेडलाइंस। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मसला बोर्ड का दिल्ली में इजलास। एहतजाज और सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के अबूरी हुक्म पर जाहिर की तशवीश। T-Square AI हब की तामीर नवंबर के आखिर तक शुरू करने का हुक्म। सेंटर में तमाम आलमी मयार की सहूलियात फराहम करने पर सीएम रेवंत ने दिया जोर। हरीश राव का सीएम रेवंत रेड्डी पर शदीद हमला। पूछा, बांकाचर्ला प्रोजेक्ट पर खामोश क्यों? जाली करेंसी के बैन रियासती धंधे का पर्दाफाश करने में कामारेड्डी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 4 गिरफ्तार मुलजिमान
जाली करेंसी की बड़ी मकदार भी बरामद। तेलंगाना न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।